चेयरमैन चेयरमैन साहब करणपाल दहिना ब्लॉक 1100 रुपए, ठेकेदार अजय वशिष्ठ बाघली 500। के बीच में ज्यादा समय न लेता हुआ हमारे सविता यादव जो हमारे दिल्ली की है, बहुत हमारी अच्छी कार्यकर्ता है, राव साहब की उनकी बेटी दिशा आपके सामने एक कविता के माध्यम से आप लोगों को अपना वक्तव्य देगी। बेटी के लिए मैं तालियां बजाऊंगा। अच्छा मार्मिक भाषण उत्साह कोसड़ी के राव साहब आपके चाहने वाले, अब पार्टी के भाजपा के भी लोग पूरा तन मन धन से, जब मैं सूची देख रहा था मैं पूरा जोश और खरोश के साथ था। मंच टूटने को था, किसी भी तरह नीति को जिताने के लिए उत्सुक ये लोग, ये युवा टीम बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। इसी तरह 5 साल तक आपके मान और सम्मान का आभारी हूँ, आपके मान और सम्मान का आभारी हूँ। कोसली की सरदारी व हईरवाल की आन बान शान का आभारी हूँ। आपके आशीर्वाद का, सहयोग का, समर्थन का आभारी हूँ। आपके इस बड़े एहसान का आभारी हूँ। आज की इस रैली के मुख्य अतिथि मेरे राजनीतिक गुरु, मेरे राजनीतिक आदर्श, हईरवाल की आन बान और शान, करीब आधी सदी से उसूलों से की बेदाग राजनीति करने वाले, मान और सम्मान के योग्य हईरवाल के हर दिल अजीज नेता आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी, पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, समर्पित कार्यकर्ता, मेरा पिलेतुला बुजुर्गों, माताओं, बहनों। दूसरा आभार मैं हल्के की सरदारी का करना चाहूंगा, जिन्होंने इस चुनाव को अपना चुनाव बना रखा है। पिछले 10-15 दिनों में गांव-गांव जो मान सम्मान, समर्थन, सहयोग व आशीर्वाद मिला है, उससे मैं अभिभूत हूँ तथा कहना चाहूंगा, आप सब मिलकर नित खास रच रहे हैं, आप सब मिलकर नित खास रच रहे हैं, राव साहब की साख व विश्वास रच रहे हैं। कोसली की सरदारी का लाख लाख आभार, आप इस चुनाव में नया इतिहास रच रहे हैं। इंद्रजीत सिंह जी के उच्च आदर्शों पर चलते हुए जीवन भर कोसली हल्के की हकों की लड़ाई लड़ता रहूंगा, आपके सुख दुख का साथी रहूंगा तथा नेताजी की तरह राजनीति में रहते हुए किसी भी प्रकार का कोई दाग आपकी इस पगड़ी पर नहीं लगने दूंगा। 5 तारीख को 5 साल का फैसला करने जा रहे हैं, इसलिए राव इंद्रजीत जी की साख और विश्वास को 4 चांद लगाकर इतिहास रचे तथा अपने बेटे, अपने भाई को आशीर्वाद के रूप में अपना कीमती वोट दे। मेंबरान ब्लॉक समिति के तीनों चेयरमैन साहिबान, ब्लॉक समिति के मेंबरान, सम्मानित मंच, इलाके की आई हुई सरदारी, बुजुर्गों, नौजवानों, माताओं, बहनों और दोस्तों, सविता की लड़की त्रिशा ने हम सब की तरफ से, जो मंचासीन लोग हैं, इन सब की तरफ से अनिल को क्यों वोट देना चाहिए इसका जिक्र किया। अनिल ने अपनी तरफ से जिक्र किया और आने वाले समय के अंदर किस तरह से ये अपनी राजनीति को ढालेगा, उसका विश्वास आप लोगों को दिया। मैं आज आपके बीच के अंदर जब आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे यहाँ पे कोई 15-20 दिन पहले, तो अखबार में मैंने फोटो देखी कि बहुत सारी पब्लिक थी और मैं यूं सोच रहा था कि इतनी पब्लिक अगर हमारे अनिल की मीटिंग में भी आ जाएगी तो हम इलेक्शन सिरे चढ़ा देंगे। लेकिन मेरा अचंभा देखो कि आज से 2 किलोमीटर पीछे से मैं पैदल चल करके आया क्योंकि जैम लग रहा था।
जो इन दिनों के अंदर इलेक्शन की वजह से मैं वर्जिश नहीं कर पाया, वो 2 किलोमीटर की वर्जिश ऑटोमेटिकली आज के दिन आप लोगों ने करवा दी। और जो दीपेंद्र हुड्डा साहब की रैली के अंदर लोग उपस्थित हुए थे, मैं समझता हूं कि उससे कम से कम 4 गुना लोग आज के दिन यहां उपस्थित हैं। साथियों, मैंने कहा था जब मैं कोसली के अंदर आया था, धन्यवाद करने के लिए आया था कि आने वाली पीढ़ी को मैं मौका देना चाहता हूं। हमारी तो उम्र ढल चुकी है और अगर हमने ये लड़ाई आगे बढ़ानी है तो हमारे जैसे बुजुर्गों को आशीर्वाद देना पड़ेगा और नौजवानों को अपने कंधों के ऊपर बोझ उठाना पड़ेगा। और ये सोचते हुए मैंने अनिल को यहां पर से टिकट दिलवाने का प्रयास किया और पार्टी ने इनको टिकट दे दिया। और आज आपके बीच के अंदर ये आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आपके विकास की बात कर रहा है और मुझे यकीन है ये कि करेगा भी जैसा ये कहेगा। मैं अपनी तरफ से 3-4 सवाल करना चाहता हूं आप लोगों से, जिसको सोचने के बाद 5 तारीख को आप अपना मत डालना। सोचने की बात है, सीधे मत कह देना, सोच कर दिमाग लगेगा। सबसे पहले जब मैं सन 77 के अंदर पहली बार यहां से विधानसभा का चुनाव लड़ा था तो उस टाइम के ऊपर इस हलके का नाम था जाटूसाना। जो मेरी उम्र के लोग हैं उनको तो पता ही है, मेरे को वोट भी दिया है उन्होंने, मेरे को आशीर्वाद भी दिया है। और उस जाटूसाना का हिस्सा एक कनीने हलके का हिस्सा हुआ करता था। कनीने का हिस्सा जाटूसाना में मिला दिया। आज वो अटेली के अंदर जहां से मेरी बेटी लड़ रही है। और साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि जब आप इलेक्शन के बारे में करेंगे चर्चाएं तो अपने रिश्तेदारों से भी कर लियो जो अटेली के अंदर है, उनको भी मदद करिए। लेकिन वो पुरानी बात होगी क्योंकि मैं उस टाइम जवान था, शायद आप लोगों को याद नहीं होगा। लेकिन यहां की बात करते हैं, कोस बात करते हैं। सालाबास नाम का हल्का याद है? हमारे गांव की शकुंतला हुआ करती थी, एमएलए हुआ करती थी। सालाबास हल्के से रिजर्व हल्का हुआ करता था। अनीता कांग्रेस की कैंडिडेट अटेली से पहली बार वहां से लड़ी थी। आज सालाबास हल्का का है, आज सालाबास हल्का जाटूसाना कोसली को मिला करके खत्म कर दिया। सवाल ये है कि नुकसान किसका हुआ और फायदा किसका हुआ? हमारा तो नुकसान हुआ, हमको तो मालूम है ना। फायदा किसका हुआ? पहला सवाल ये सोच लें, जब वोट डालने की बात होगी, जब सोच लें कि हम अपनी वोट फायदे के लिए अपने लिए डाल रहे हैं या नुकसान के लिए अपने लिए डाल रहे हैं। दूसरा सवाल, आज से कुछ अर्सा पहले जब मैं महेंद्रगढ़ का लोकसभा का सदस्य हुआ करता था तो सरकार ने एक नीति बनाई कि हर एक प्रांत के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे। भारत सरकार की यूनिवर्सिटी बनाने की एक स्कीम भारत सरकार की तरफ से चली थी। आज वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पाली महेंद्रगढ़ के अंदर स्थापित है। लेकिन जद्दोजहद क्या हुई, याद करो, अर्जुन सिंह उस टाइम के ऊपर कांग्रेस के अंदर एचआरडी मंत्री हुआ करते थे, तो उनको लेकर के कौन आया था? इंद्रजीत सिंह लेकर के आया था, जो जाकर के वहां पर स्थापित हुआ। और अगर अर्जुन सिंह मेरे साथ ना आए होते तो ये जहां पर बनी बनाई यूनिवर्सिटी ना, उसका ही नाम रोहतक सेंट्रल यूनिवर्सिटी रख दिया जाता कि नहीं रखा जाता? तो हमारा नुकसान कौन करवाता?
सोच लो, परिसीमन के अंदर हमारा नुकसान किसने करवाया? सोच लो। यूनिवर्सिटी सेंट्रल के अंदर हमारा नुकसान किसने करवाया? सोच लो। सैनिक स्कूल, आज के दिन पाली गोठड़ा के अंदर हरियाणा का दूसरा सैनिक स्कूल है, दूसरा। कई प्रांत हैं जो हमारे से 4 गुना ज्यादा तादाद वाले हैं, एरिया वाले हैं, उनके अंदर तो एक भी सैनिक स्कूल नहीं। और हरियाणा के अंदर 2 सैनिक स्कूल हैं, हो सकता है 3 सैनिक स्कूल भी हो जाएं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जो जवान सरकारी नौकरी, पेटी की नौकरी करना चाहते हैं, कि क्या झगड़ा मातन हेल के बीच के अंदर और पाली गोठड़ा के बीच में नहीं हुआ था जब मैं मंत्री हुआ करता था डिफेंस का? तो अगर मातन हेल सैनिक स्कूल चला जाता तो नुकसान किसका होता और नफा किसका होता, ये जरा सोचो। ये 3 सवाल तो मैंने आपको दे ही दिए। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि एम्स का जिक्र कर रहे थे अभी यहां बच्चे लोग, कौन सा ऐसा प्रांत है जिसके यहां पर 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं? जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर देखो आप किस तरह का वातावरण है। कबैली वाले अल्पसंख्यक नहीं चाहते कि जम्मू के अंदर हो, और जम्मू वाले नहीं चाहते कि वैली के अंदर हो, तो 2 वहां पर देने पड़ते। आंध्र प्रदेश, जहां पर 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं, एक तेलंगाना को मिल गया और एक आंध्र प्रदेश को मिल गया, क्योंकि प्रांत 2 हो गए। आंध्र प्रदेश का बंटवारा हो गया तो 2 प्रांत हो गए। उसके अलावा कौन सा प्रदेश ऐसा है? हमारा और आपका हरियाणा प्रदेश है कि बगल के अंदर तो बाड़सा है और यहाँ पर बगल के अंदर इस साइड के ऊपर आपको माजरा है, दोनों जगह के ऊपर। और जो कहा करते थे कि होने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे, वो नफा किसका चाहते थे और नुकसान किसका करवाना चाहते थे, ये भी सोच लेना। तो यूं कहा करते थे कि किसी सूरत में नहीं होगा, कहीं के भी हो, हमारी किसी पार्टी के भी हो। मैं आज कहना चाह रहा हूं कि 1 साल तक जद्दोजहद चली कि नहीं होने देंगे, ये हो ही नहीं सकता, और करके किसके दिखाया? हमारी पार्टी ने, आपके इस अजीज ने आज गरीब माजरा के जमीन करके दिखाया है। फैसला आपने ये करना है कि आप अपना नफा चाहते हैं कि नुकसान चाहते हैं। आज भावुक होकर के तो हम कह देंगे सरकार इसकी बन रही है, और वोट हम उनको देकर के ताकतवर बना देते हैं। अपने आप पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे, हम अपने आप को कमजोर नहीं कर रहे क्या? सोचने की बात है। मैंने तुम्हारे को इतिहास पढ़ाया है, पिछले 40 साल का इतिहास पढ़ाया है कि हर बार जब मौका लगा हमको कमजोर करने का, तो हमारे दुश्मनों ने हमारे को कमजोर करने के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी, और ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, आगे भी जारी रहेगी। और इस चीज के लिए हमारे को नया खून चाहिए, नई फौज चाहिए, नए नेता चाहिए और नए एमएलए चाहिए। मैं जब 6ठी बार इलेक्शन जीता गुड़गांव से, हमारा ये हल्का अलग हो गया था पहले ही। गुड़गांव से जब मैं जीता तो लोग कहने लगे कि भाई 4 लाख तो कम से कम जीतेगा, और घटते घटते आकर के 75,000 रुपये में जाकर के जीता। क्यों? 400 पार का नारा ऐसा लोगों के दिमाग और दिल के अंदर बैठा कि एक वर्ग हमारे से अलग हो, 20% तकरीबन